हिंदी सिनेमा ने एक से एक कई शानदार अभिनेता दिए हैं, लेकिन दिलीप कुमार एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी बात कुछ और है। हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। आज पुरानी राहों से उसी तरह हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक सिंगर हुए हैं, लेकिन इनमें भी मोहम्मद रफ़ी का आज तक कोई मुकाबला नहीं दिखता। वो जब याद आए, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का। मोहम्मद रफ़ी की खनखनाती आवाज़ में जब भी कहीं कोई गाना सुनाई पड़ जाता है, तो हम चाहे भीड़ में हों या बिल्कुल अकेले हों, उस गाने के साथ हमारा मन भी बहने लगता है। अभी ना जाओ छोड़ कर, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, घर के सनम तुझे हमने है जो सपनों में आया। दिलीप कुमार केवल भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे प्रतिभाशाली एक्टर कहे जाते हैं, और उसी तरह रफ़ी साहब को भी दुनिया ऊपर वाले की आवाज़ के तौर पर देखती है। एक्टिंग और गायकी के इन दो बादशाहों का मिलन कई फिल्मों में हुआ है, और इन दोनों के मिले जुले जादू ने ऐसा असर पैदा किया है जिनमें सुनने वाले आज तक डूबे हुए हैं। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, मधुबन में राधिका नाचे रे, ओ दूर के मुसाफिर, रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या, सारे शहर में आप सा कोई नहीं। दिलीप कुमार के शानदार अभिनय और उनके अभिनय का साथ देते हुए मोहम्मद रफ़ी की विलक्षण गायकी हिंदी सिनेमा की वो अनमोल विरासत है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। लेकिन इन दोनों का आपसी रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। आज इस खास पेशकश में हम आपको इन दोनों महान हस्तियों का वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ अचानक चली गई थी और दिलीप कुमार ने किस नुस्खे से उनकी आवाज़ को वापस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफ़र। अपने दौर में ऐसा कोई भी हीरो नहीं था जिसके लिए रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ न दी हो। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार जैसे एक्टर के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ ही पर्दे पर उनकी अपनी आवाज़ थी। उस जमाने में तीन दिग्गज एक्टरों के लिए गायकों की आवाज़ भी लगभग फिक्स ही थी, जैसे राज कपूर जी के लिए मुकेश जी गाते थे और देवानंद के लिए किशोर कुमार, और उसी तरह अभिनय सम्राट दिलीप साहब के लिए रफ़ी जी पर्दे की आवाज़ बन गए थे। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। रफ़ी साहब ने अपने यूसुफ भाई यानी दिलीप कुमार के लिए पहली बार फिल्म जुगनू में गीत गाए। उसके बाद से रफ़ी साहब दिलीप कुमार के लिए लगातार गीत गाते रहे। इतने बरसों तक एक साथ काम करते करते दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बीच बहुत करीबी रिश्ता बन गया। मोहम्मद रफ़ी साहब जिस कलाकार के लिए गाने गाते थे, उस कलाकार की पर्सनालिटी और उनकी आवाज़ की क्वालिटी का भी ध्यान रखते थे। वो दिलीप साहब के लिए जब भी कोई गाना गाते तो उस समय गायकी में थोड़ी सांस जोड़ देते थे ताकि दिलीप साहब की एक्टिंग से उनकी आवाज़ का तालमेल बैठ जाए। इसलिए ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार जी ने रफ़ी साहब को माइक्रोफोन पर सबसे बेहतरीन एक्टर बताया था। पागल दिल को बहलाता। मशहूर लेखिका सुजाता देव ने मोहम्मद रफ़ी साहब पर एक किताब लिखी है जिसमें उन्हें याद करते हुए दिलीप कुमार ने कहा था कि रफ़ी साहब बहुत विनम्र थे, वो बनावटी नहीं थे। उनके गाए हुए गीतों में
भावों और भावनाओं में पूरे देश के श्रोता डूबे रहते थे और उनके लाखों फैंस उनको बहुत प्यार करते थे। लेकिन रफ़ी साहब इन सब से कभी प्रभावित नहीं होते थे। इस शख्स में कभी अहंकार की या घमंड की कोई बू बास नहीं थी। कभी किसी ने मोहम्मद रफी साहब को किसी पर नाराज होते नहीं देखा, न कोई बात सुनी। इन दोनों महान हस्तियों के बीच इतनी गहरी समझ और दोस्ती का रिश्ता था कि इनके परिजनों को भी इस बात पर गर्व होता है। दिलीप साहब की पूरी उम्र सेवा करने वाली और उनकी पत्नी सायरा बानो ने दोनों की दोस्ती को एक अलग तरह से याद किया। सायरा जी ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मोहम्मद रफ़ी जी को याद करते हुए उनका और दिलीप जी का एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने ये खुलासा किया कि कैसे दिलीप साहब के एक नुस्खे ने मोहम्मद रफ़ी की बीमारी में राहत पहुंचाने का काम किया था। सायरा बानो ने अपनी पोस्ट में लिखा, भारत और चीन युद्ध के तुरंत बाद रफ़ी साहब और दिलीप साहब सरहद पर जवानों का मनोरंजन करने और हौसला बढ़ाने के लिए गए थे। इसी दौरान रफ़ी जी को गले में इन्फेक्शन हो गया। रफ़ी साहब को लगा कि इस इन्फेक्शन के चलते वो जवानों के सामने गा नहीं पाएंगे, इसलिए वो इतने भावुक हो गए कि उनके आंसू निकल आए। वो रोने लगे। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर जवानों में बहुत जोश था। उनकी फरमाइशों की पर्चियां उनसे पहले ही शेयर की जा चुकी थी। रफ़ी साहब किसी भी कीमत पर यह शो मिस नहीं करना चाहते थे। उनके साथ मौजूद दिलीप साहब भी अपने मोहम्मद रफ़ी भाई की तबीयत ठीक होने की दुआ कर रहे थे। कई लोग गला साफ करने के लिए उन्हें ब्रांडी पीने की सलाह दे रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब शराब नहीं पीते थे, इसलिए उन्होंने ये सलाह नहीं मानी। रफ़ी साहब की बढ़ती परेशानी देखकर दिलीप साहब ने उन्हें अदरक और शहद का काढ़ा पीने के लिए दिया। गले का इन्फेक्शन ठीक करने का यह नुस्खा दिलीप साहब ने अपनी माँ से सीखा था। अगली सुबह काढ़ा पीकर जब रफ़ी साहब उठे तो उनका गला ठीक हो गया। रफ़ी साहब खुशी से चहक उठे और दिलीप साहब ने राहत की सांस ली। इसके बाद उन्होंने जवानों के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए। रफ़ी साहब बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए थे। एक कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि देते हुए दिलीप कुमार भावुक हो गए थे और कहा था कि उन्हें रिकॉर्डिंग के दौरान बिना कोशिश के गाते हुए देखना मुझे कई बार हैरान कर देता था। रफ़ी साहब मुझे अपने उस्ताद नौशाद की तरह इज्जत देते थे, इसलिए गाना गाते हुए वो एक तरह से मेरा हिस्सा बन जाते थे। वो किसी के बताए बिना ही ये समझ जाते थे कि मैं इस गाने पर कैसी एक्टिंग करने वाला हूँ। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।